अंबानी तुम्हारी पूरी जिंदगी कंट्रोल कर रहा है। तुम्हारे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, यहाँ तक कि क्या देखोगे, सब कुछ एक आदमी कंट्रोल कर रहा है, मुकेश अंबानी। शुरू करने से पहले एक चीज बहुत क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो किसी ने भी स्पॉन्सर नहीं करी है। ये वीडियो मैं अपने खुद के रिस्क पे बना रहा हूँ और बहुत चांस है आने वाले टाइम में ये वीडियो इंटरनेट से हट जाए, क्योंकि इंडिया का 50% से ज्यादा इंटरनेट भी अंबानी ऑन करता है। अब अंबानी की इस पावर को मैं तुम्हें तुम्हारी ही कहानी से समझाता हूँ। अब जब तुम सुबह उठते हो तुम सबसे पहले अपना फोन चेक करते हो कि उस लड़की का मैसेज आया कि नहीं, लेकिन इस प्रोसेस में तुम इंटरनेट किसका यूज कर रहे हो? जियो का, जिसको ऑन करता है अंबानी। अब तुम कहोगे कि भाई मैं तो एयरटेल का इंटरनेट यूज करता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है भाई, लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी इंडिया के अंदर 42 करोड़ यूजर सिर्फ जियो का इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जिस वजह से जियो की वैल्यूएशन $170 बिलियन यानी कि 14 लाख करोड़ रुपए हो गई है। अब तुम सुबह उठ गए हो तो तुम सबसे पहले जाके नहाओगे, अगर तुम डेली नहाते हो तो उसके लिए भी अंबानी खुद के साबुन और फेस वॉश बेचता है। हालांकि बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में जब बहुत बड़ा मार्केट बाकी कंपनीज क्रिएट कर देंगी तब सस्ते दाम पे अपना माल बेच के लोग मार्केट कैप्चर कर लेंगे। जैसे कि कैंपा को जब इन्होंने रिलॉन्च किया था तब पेप्सी और कोका कोला 20 रुपए में 200 ml कोल्ड ड्रिंक बेच रहे थे, इन्होंने 10 रुपए में 200 ml बेची और इनकी 2 लीटर की बोतल भी सिर्फ 80 रुपए में मिल जाती है। उस वजह से इन्होंने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया और आज कैंपा 1000 करोड़ रुपए से ऊपर की कंपनी बन चुकी है। और इस वजह से पेप्सी और कोका कोला 20 रुपए में 400 ml कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं और कई जगह पे तो फैंटा और मरिंडा की बोतलें 2-2 लीटर की 40-40 रुपए में बिक रही हैं। और अब कहानी पर वापस आए तो तुम नहा धोकर कुछ खाओगे और साथ में टीवी देखोगे। और अब अगर तुम स्मार्ट टीवी देखोगे तो इनका जियो टीवी करके टीवी आता है, और इवन अगर तुम नॉर्मल टीवी देखोगे तो इन्होंने रिसेंटली एक JBL करके ब्रांड को एक्वायर कर लिया है। और टीवी के अंदर तुम क्या देखोगे? IPL देखोगे, वर्ल्ड कप देखोगे, बिग बॉस देखोगे, या कोई शो देखोगे, कोई मूवी देखोगे, सब कुछ फ्री में जियो हॉटस्टार के ऊपर अवेलेबल है। और अगर तुम नॉर्मल टीवी यूज कर रहे हो तो तुम क्या देखोगे? एंटरटेनमेंट देख लोगे, स्पोर्ट्स देख लोगे, न्यूज देख लोगे। तो इनका खुद का वायाकॉम 18 चैनल करके एक पूरा नेटवर्क इन्होंने खरीद रखा है, जिसके अंदर कलर, स्टार स्पोर्ट्स और इवन न्यूज 18 जैसे बड़े बड़े चैनल आते हैं। और याद है तुम टीवी देखते हुए कुछ खा रहे थे, अगर तुम रोटी खा रहे थे तो इनका खुद का आटा आता है, और तुम्हारे घर में जो सब्जियां है बहुत चांसेस है कि वो भी रिलायंस के किसी फ्रेश स्टोर से ही आती है। तुम क्या पहनोगे उसके लिए इनका रिलायंस ट्रेंड करके एक ब्रांड है, तुम क्या खाओगे उसके लिए इनका एक ब्रांड है, तुम कौन सा पानी पियोगे उसके लिए इनका एक ब्रांड है, तुम क्या देखोगे उसके लिए इनका एक ब्रांड है, तुम कौन सा फ्रिज यूज करोगे उसके लिए भी इनका एक ब्रांड है। और यहाँ तक कि तुम इलेक्ट्रॉनिक्स का किसी और कंपनी का सामान भी खरीदना चाहते हो तो उसके लिए भी इनके 1500 से ज्यादा रिलायंस के डिजिटल स्टोर पूरी कंट्री के अंदर अवेलेबल है। और तुम्हारे घर के राशन को कंट्रोल करने के लिए इनके 2700 से ज्यादा ग्रोसरी स्टोर्स हैं। इवन अगर तुम ऑनलाइन कुछ मंगाते हो तो ब्लिंकिट और ज़ेप्टो को टक्कर देने के लिए इन्होंने अपना जियो मार्ट लॉन्च किया है, जो कि बाय द वे क्विक कॉमर्स की रेस में नंबर 2 पे ऑलरेडी आ गया है। और इस सब के बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ तुम कंट्रोल कर रहे हो तो जियान है आप। अभी तक तो ये वो सारी चीजें हैं जो तुम्हें डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो इनडायरेक्टली तुम्हारी जेब पे अटैक कर रही है। जैसे कि गुजरात के जामनगर के अंदर इनके पास दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है। बेसिकली जो भी क्रूड ऑयल वेस्ट एशिया से आता है, जहाँ पे बाय द वे अभी वॉर चल रही है, उस सबको ये लोग रिफाइन करते हैं और उससे पेट्रोल, डीजल और LPG बनाते हैं, इसको बाय द वे इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनी खरीद के ही तुम्हें आगे बेचती है। यानी कि ये आदमी चाहे तो कल को तुम्हारे पेट्रोल के रेट को ऊपर नीचे कर सकता है अपनी मर्जी से। और इस सब के अलावा अंबानी ने अब अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे भी काम करना स्टार्ट कर दिया है। तुम्हें याद होगा कि अंबानी के बेटे की शादी में तुम लोग बहुत खुश हो रहे थे, जैसे कि वो तुम्हारे घर की शादी हो। और क्या था, एक मार्केटिंग कैंपेन ही तो था। और इवन अंबानी अभी वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने आया हुआ था, और तुम्हें लगता है कि अंबानी को इंडिया के जीतने हारने से फर्क पड़ता है? घंटा। उसको पता है कि तुम लोग उसे मैच देखते हुए बार बार अपने टीवी में देखोगे, और जब इंडिया जीतेगी तो तुम देखोगे वो खुश हो रहा है, वो ताली बजा रहा है, तो तुम्हें लगेगा कि अंबानी बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। और कल को जब तुम दुकान के अंदर कोल्ड ड्रिंक खरीदने जाओगे तो ये कैंपा सिर्फ कैंपा नहीं रहेगी, ये देश की कैंपा बन जाएगी, ये उस अंबानी की कैंपा बन जाएगी जिसको तुमने कल मैच में देखा था, जो कि बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। हालांकि वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा नहीं है, क्योंकि उस मैच के अंदर उसने एक एक एड तोड़ के 50-50 लाख लिए हैं, और सिर्फ एड रेवेन्यू ही उसने 150 करोड़ से ऊपर कर लिया है। और एक मैच से इतना पैसा कमाने के बाद इंडिया अगर हारती है जीतती है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अंबानी की नेटवर्थ अभी 9 लाख करोड़ रुपए की हो गई है, जिसकी वजह से वो एशिया का नंबर 1 और वर्ल्ड का 21th रिचेस्ट आदमी बन चुका है। और मैं अंबानी के पूरी तरीके से खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस फैक्ट को एग्री करता हूँ कि इस बंदे के अंदर कैपेबिलिटी थी, तभी वो जियो और रिलायंस को इस लेवल पे लेके गया। कई सारी इंडस्ट्रीज के अंदर इन्होंने मोनोपोली बना ली है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यही आती है कि जब एक आदमी के पास इतना पैसा, इतना डेटा और इतने रिसोर्सेज आ जाते हैं और देश की पूरी इकोनॉमी उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती
जाती है, तो जब उस आदमी का डाउनफॉल आएगा तो सिर्फ उस आदमी का डाउनफॉल नहीं होगा, तो पूरे देश का डाउनफॉल होगा, क्योंकि हमारा पूरा देश उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया है। और जो इंसान इतना पावरफुल है, अगर वो कल को कुछ गलत भी करेगा तो उसके खिलाफ तुम कोई एक्शन भी नहीं ले सकते। या अंबानी को छोड़ो, उसके घर के अंदर, उसके परिवार के अंदर, इवन उसके रिश्तेदार के अंदर तुम्हें लगता है कि अगर कोई क्राइम कमिट करेगा तो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगी? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो तुम्हें याद दिला दूं कि गवर्नमेंट ने एविएशन इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए रिसेंटली कुछ लॉज लाए थे जो कि इंडिगो को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे थे। तो इंडिगो ने क्या किया, एक दिन के लिए अपनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी, जिस वजह से पूरे सिस्टम के अंदर केओस आ गया और बाद में गवर्नमेंट को उसके सामने झुक के वो लॉस पोस्टपोन करने पड़ गए। और ये सिर्फ एक इंडस्ट्री की, एक कंपनी की बात है, लेकिन अंबानी के पास इतनी सारी इंडस्ट्रीज, इतनी सारी कंपनीज है, तो इनके खिलाफ कोई कैसे एक्शन ले सकता है? ये सोचने वाली बात है। और कल को अगर गवर्नमेंट भी जियो या रिलायंस के खिलाफ लॉ बनाने की कोशिश भी करेगी तो इस आदमी के पास इतनी पावर है कि पूरी कंट्री की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करके रख सकता है। और जब जब किसी देश के अंदर एक आदमी के पास इतनी पावर आई है, तब तब लोगों से डेमोक्रेसी और फ्री विल छीन ली गई है। और अंबानी अभी इतना पावरफुल हो गया कि वो अडानी के बिजनेस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। बाकी अडानी के ऊपर तुम्हें ऐसी एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।